जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, गैलियन निश्चिरता तथा संरक्षण का नियम। ठीक, संरक्षण का नियम। तो क्या है गैलेनियम? गैलेनियम एक क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है। किसका? एक वैज्ञानिक है। ठीक, वैज्ञानिक है जिसने क्या किया, अपना नियम दिया, जिसमें से उनने 3 नियम दिया। तीन नियम या परिकल्पना भी बोल सकते हैं, परिकल्पना। ठीक, परिकल्पना भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, परिकल्पना दी है। तो देखते हैं इनके सबसे पहले परिकल्पना देखते हैं। ये फर्स्ट परिकल्पना। देखिए, गैलीलियम रूपांतरण परिकल्पनाओं पर आधारित है। परिकल्पना मतलब वो वास्तव में नहीं है, परिकल्पना मतलब वास्तव में नहीं है, वास्तविक नहीं है वो। परिकल्पना, कल्पना किया गया है कि ऐसे हो सकता था करके। ठीक, ऐसे हो सकता था। जैसे कि आप सेकेंड ईयर में क्या कार्नो इंजन पढ़े होंगे। कार्नो इंजन क्या था, वास्तविक नहीं था। अभी तक से उसको कोई बनाया नहीं है, किसी ने भी उसको कार्नो इंजन को बनाया नहीं है। ठीक, वो क्या था, एक कल्पना किया गया था। किसके? वैज्ञानिकों के द्वारा कल्पना किया गया था कि ना 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 ही धुआं उड़ाए, ना ही डीजल के वो कार्नो इंजन अपने आप चले। ठीक, मतलब जैसे कोई इंजन रहता है तो उसके लिए पेट्रोल डालना पड़ता है। पेट्रोल डालेंगे तो वो क्या होता है, चलेगा फिर क्या करेगा, धुआं देता है, धुआं। तो ये क्या कहलाता है, एक ऐसी सिंपल इंजन ऐसे ही काम करता है। ठीक, पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल डालकर इंजन चालू होता है, चालू होकर वो धुआं फेंकता है। लेकिन कार्नो इंजन में क्या होता है, कार्नो इंजन एक ऐसा इंजन होता है कि उसमें ना ही पेट्रोल डालेंगे, ठीक, ना ही पेट्रोल डालेंगे, सीधा डायरेक्ट वो चलने लगेगा। ठीक, चलने लगेगा और चलकर वो धुआं भी नहीं फेंकेगा। ठीक, मतलब धुआं भी नहीं देगा। ठीक, ऐसा ऐसा इंजन क्या वैज्ञानिकों ने कल्पना किया था, वो कल्पना पर आधारित था। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी गैलीलियम वैज्ञानिक है जो अपने कल्पना की है। देखिए, ठीक, इसने, ये वैज्ञानिक ने निर्देश फ्रेमों पर क्या किया है, निर्देश फ्रेमों पर परिकल्पना किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, किसी घटना का समय किसी विशेष निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात यदि किसी बिंदु P पर होने वाली घटना की समय प्रेक्षक 0 ओ तथा ओ डैश द्वारा टी डैश प्रेक्षित किया जाए, मतलब कोई विशेष निर्देश फ्रेम है, इसको निर्देश फ्रेम बोलते हैं। कोई विशेष निर्देश फ्रेम है जहां पर, यहाँ पर ओ है, एक निर्देश फ्रेम यहाँ से लेकर यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ओ डैश है, तो इसको प्रेक्षित किया जाए, ओ और ओ डैश, और यहाँ पर जो समय लग रहा है टी, मतलब टी और टी डैश समय लग रहा है, उस पर क्या हुआ, प्रेक्षित हो। ये पहला परिकल्पना दिया कौन? गैलीलियम वैज्ञानिक ने। ठीक, गैलीलियम वैज्ञानिक ने पहला परिकल्पना दिया। जो क्या है, यहाँ पर जो समय लग रहा है, ये वाला कुछ इस प्रकार से निर्देश फ्रेम बनता है ना, ऐसे बनता है। ठीक, ये बिंदु P होता था। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से फिर इसको एक निर्देश फ्रेम और बनाते हैं, जो इसको बनने में जो समय लगा T। ठीक, और इसको बनने में, ये दूसरे वाले फ्रेम को बनने में लगा समय, इसको टी डैश लेते थे। ठीक, तो इसको टी डैश ले लेंगे, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी डैश, मतलब जितना समय इसको बनाने में लगा है उतना समय इसको भी बनाने में लगा होगा। ये गैलीलियम वैज्ञानिक ने बताया। ठीक, इस प्रकार से पहला नियम हो गया। ठीक, पहला परिकल्पना हो गया। अब दूसरा परिकल्पना देखते हैं। देखिए, दूसरा परिकल्पना क्या है। देखिए, यहाँ तक से हम लोग देखें टी इज इक्वल टू टी डैश करके, तो इस प्रकार से ये निर्देश फ्रेम हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा उसने क्या दिया, दूसरा मतलब गैलीलियम वैज्ञानिक ने दूसरा नियम दिया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ पर ले लेते हैं दो बिंदु। ठीक, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बिंदुओं की दूरी किसी निर्देश फ्रेम पर, ठीक, किसी निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात यदि फ्रेम S में किसी क्षण के सिरों के निर्देश फ्रेम x y z तथा x2 y2 z2 है, तथा किसी क्षण के फ्रेम S डैश में निर्देश x1 डैश y1 डैश z1 डैश तथा x2 डैश y2 z, ठीक, y2 डैश और z2 डैश, तब फ्रेम S की लंबाई, जैसे कि
मान लीजिए यहाँ पर एक पहला बिंदु है, यहाँ पर एक पहला बिंदु है, यहाँ पर एक दूसरा बिंदु है। ठीक, तो इस वाले बिंदु पर मान लीजिए इस बिंदु से मैंने इधर एक्स की ओर खींच दिया, मतलब वाई की ओर खींच, वाई 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 अक्ष खींच दिया, एक एक्स अक्ष खींच दिया और एक जेड अक्ष खींच दिया। ठीक, इस प्रकार से ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड हो गया। एक बिंदु और यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कोई बिंदु रहता है यहाँ पर, तो यहाँ से एक निर्देश फ्रेम और बनता है इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया। तो ये इसको हम लोग दो दिए हैं, तो इसको x1, ठीक, इसको y1, इसको z1 ले लेते हैं। ठीक, इसी प्रकार से एक फ्रेम हो गया। दूसरा बिंदु के लिए सेम उसी प्रकार से फिर लेते हैं। ये दूसरा बिंदु है, तो यहाँ से एक y अक्ष में ले लिए, एक z अक्ष में ले लिए, एक z अक्ष में ले लिए। ठीक, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये z2 हो गया। ठीक, तो इसमें बोला है कि निर्देश फ्रेम क्या करता है, इन दोनों बिंदुओं पर निर्भर नहीं करता है। इसमें हम लोग अलग अलग दोनों में बना सकते हैं। ठीक, इस वाले बिंदु में हम लोग अलग से निर्देश फ्रेम बना सकते हैं। ठीक, इस वाले बिंदु में भी हम लोग अलग से एक निर्देश फ्रेम बना सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया। तो इसके निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे, x1 y1 z1 x2 y2 z2। उसी प्रकार एस डेज के लिए क्या हो जाएगा, x1 डेज y1 डेज z1 डेज तथा x2 डेज y2 डेज और z2 डेज, इस प्रकार से हो जाएगा। तो L की लंबाई, अब देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ इस वाले बिंदु से लेकर यहाँ तक की लंबाई देखते हैं, यहाँ तक की लंबाई देखते हैं, लंबाई। ठीक, लंबाई, ठीक, लंबाई देखते हैं, यहाँ से लेकर लंबाई देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई देखेंगे। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से L इज इक्वल टू ऋण x2 माइनस x1 का इस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से समीकरण 1 हो देंगे। हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं। ठीक, मैथ्स में पढ़ते हैं, यदि कोई अक्ष होता है x1, मान लीजिए कोई अक्ष है x1 और यहाँ पर y1 है। ठीक, और दूसरा क्या है x2 y2 है। ठीक, y2 है, तो हम लोग क्या करते थे, सूत्र लगाते थे लंबाई निकालने के लिए। क्या लगाते थे, कुछ इस प्रकार से सूत्र लगाते कि नहीं लगाते, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, कुछ इस प्रकार से होता था। ठीक, तो यही सूत्र यहाँ पर लगाया, यहाँ पर तीन बिंदु होते, तो 3 बिंदुओं के लिए लगाया है। ठीक, तो लंबाई L है, तो L ले लिए, इस प्रकार से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या है, अब गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से देखिए, प्रथम परिकल्पना में क्या दिया, t इज इक्वल टू टी डेज दिया है। मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, s इज इक्वल टू एच डेज भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो। ठीक, यहाँ पर भी गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, x2 डेज माइनस में x1 डेज करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये वाला s वाले के लिए है और ये वाला क्या है, s डेज वाले निर्देशांक के लिए है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग इसी कारण इसमें x डेश लगा है और इसमें कुछ भी डेश नहीं लगा है। ठीक, अब उसके बाद देखिए y2 के लिए देखते हैं, y2 डेश माइनस में y1 का डेश हो गया, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 हो गया। ठीक, उसी प्रकार देखिए z2 डेश माइनस में z1 डेश हो गया, इज इक्वल टू z2 माइनस में z1 हो गया। ठीक, अब देखिए तब समीकरण 1 और समीकरण 1, ठीक, समीकरण 1 ये इसको हम लोग दे दिए। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए s की हम लोग सबसे पहले, मैं इसको नहीं बता पाया, इसको भी देख ले। देखिए हम लोग s की लंबाई के लिए निकालें तो इस प्रकार से लिख लें। अब उसी प्रकार h डेश की लंबाई के लिए निकालेंगे तो l डेश लग जाएगा और सभी में डेश 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 वाला पद आ जाएगा। अब दोनों की तुलना करते हैं तो इस प्रकार से इसको बराबर लिख दिए हैं। ठीक, जो हम लोग प्रथम में लिखे थे इस प्रकार से ये बराबर होता है करके पहले से प्रथम परिकल्पना में गैलीलियन मैकेनिक ने बता दिया था। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसको हम लोग समीकरण 1, ये समीकरण 1 दिए हैं, ये समीकरण 2 दिए हैं, दोनों को क्या करेंगे हम लोग L इज इक्वल टू एल डेश के बराबर में लिख देंगे। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, L डेश के बराबर में लिखेंगे तो इस प्रकार से देखिए इसकी लंबाई भी क्या आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब L इज इक्वल टू एल डेश के बराबर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ये द्वितीय परिकल्पना बताया, द्वितीय परिकल्पना बताएं। ठीक, परिकल्पना दी है द्वितीय परिकल्पना। अब तृतीय परिकल्पना देते हैं। तृतीय परिकल्पना क्या कहता है गैलीलियन वैज्ञानिक,
देखिए तृतीय परिकल्पना, देखिए एक ही बिंदु पर दो अलग अलग क्षणों पर होने वाली घटना का समयांतर किसी विशेष निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात यदि फ्रेम एस तथा एस डेश में यह समयांतर क्रमशः डेल टी तथा डेल टी डेश प्रेक्षित किया जाए तब मान लीजिए, ठीक, यहाँ पर भी वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यदि दो समयांतर समय मतलब डेल रहता है तो डेल टी या डेल एक्स रहता है तो क्या लिखते हैं, ठीक, x2 माइनस में x1 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। ठीक, सेम उसी प्रकार से इसको भी वही किया गया है। ठीक, ये t2 माइनस में t1 करके लिया है। समय अंतर मतलब, ठीक, समय अंतर मतलब समय में अंतर, समय में अंतर, अंतर मतलब माइनस, और समय t2 माइनस में t1 हो जाएगा। ठीक, उसी को देखिए यहाँ पर देखिए एस वाला, एस हम लोग एस वाले फ्रेम पर ऐसे इस प्रकार से बनाते थे, एस इसको एस फ्रेम बोलते थे। यहाँ पर एक बिंदु रहता था तो इसको इस तरफ से ऐसे बनाते थे, ये वाला तो इसको एच डेस लिखते थे। तो इसको बनाने में समय अंतर लगा। ठीक, समय कितना लगा इसको एस वाले को, उसी प्रकार एस डेस वाले को कितना लगा समय, तो इन दोनों में अंतर को क्या बोला गया। ठीक, इस वाले समय के अंतर को t2 माइनस में t1 लिया गया इज इक्वल टू डेल टी लिए दिए। इस वाले समय के लिए लिए एच डेस वाले फ्रेम के लिए लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी डेश 2 माइनस में t1 डेश हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टी हो गया। ठीक, इस प्रकार से इसके लिए हो गया। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब दोनों को हम लोग बराबर ले लें क्योंकि ये दोनों एक ही बिंदु पर बना है, मतलब एक ही अक्ष पर बना है। ठीक, जस्ट इसके ऊपर में बना है ये। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उसी को यहाँ पर क्या लिया है, डेल टी इज इक्वल टू डेल टी डेश करके लिखा है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर 3 परिकल्पना हो गया। ठीक, 3 परिकल्पना को आपको लिखना है। ठीक, धन्यवाद, जय।